हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों घटना चक्र का पार्ट 2 वीडियो। घटना चक्र का कौन सा पार्ट 2 वीडियो है ना। उससे पहले आप सभी दोस्तों को है ना, आप सभी दोस्तों को एक मोटिवेशनल कहने का मतलब है वैसा चीज जो आपको आगे पढ़ने और बढ़ने में ललक पैदा कर दे, सुनने में ललक पैदा कर दे, आगे बढ़ने की आपको प्रोत्साहित करे। कहा जाता है दोस्तों कि दूसरों पर विश्वास करो तो कहा जाता है दूसरों पर विश्वास करोगे। कहा जाता है दोस्तों कि दूसरों पर विश्वास करोगे तो बिखर जाओगे, दूसरों पर विश्वास करोगे तो क्या होगा, बिखर जाओगे। और खुद पर विश्वास करोगे तो संभल जाओगे दोस्तों। खुद पर विश्वास करोगे तो क्या करना है, संभल जाओगे, है ना। ये आपका मोटिवेशन ये शब्द है दोस्तों, लेकिन इसमें गहराई बहुत बेहतरीन छुपा हुआ है। इस पर सोचिए और विचारिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए दोस्तों। घटना चक्र का जो लाए हैं वो आपको, ठीक है, वो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। वही क्वेश्चन आपको रिवाइज कराने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। उसके बाद बगल में दिया हुआ रहेगा तो सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है, बगल में दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर दोस्त, आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनका अनुप्रयोग, कुछ है विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। उपकरण के बारे में है और इधर प्रयोग दिया हुआ रहेगा। अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है, तो ऊंचाई मापक यंत्र विमानों को प्रयोग किया जाता है। मैंने अधिक ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया, जिसमें विमानों में इसका प्रयोग होता है। एमीटर विद्युत धारा मापने का प्रयोग किया जाता है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की वेग की मापी जाती है। क्या मापा जाता है, वायु का वेग मापा जाता है। अब आते हैं दोस्तों, बने रहेगा चैनल पर, ठीक है। एंटीनोमीटर सौर विकिरण की मापा जाता है। क्या मापा जाता है, एंटीनोमीटर से सौर विकिरण का माप मापा जाता है। एटमोमीटर से वाष्पीकरण की मापा जाता है। ऑडियोमीटर से क्या ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब और निरंतर ताप माप करने का काम करता वाला यंत्र है, ठीक है। अब आते हैं बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब यंत्र मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब यंत्र मापा जाता है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, ऊष्मीय और विद्युत चुंबकीय विकिरण का, ऊष्मीय और विद्युत चुंबकीय विकिरण। कैलिपर से क्या मापा जाता है, याद रखिएगा, वस्तु के आंतरिक भाग एवं बाह के बाहरी व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स मैंने वस्तु के जो अंदर का जो भाग होता है एवं बाहरी व्यास को मापने वाला यंत्र होता है। कैलोरीमीटर से मापा जाता है पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा हीट को वाला यंत्र मापा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। कहा था कार्डियोग्राफ से हृदय की गति रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ क्या है, हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर यह समय को पूर्ण परिशुद्धि के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविक द्वारा समुद्र में किया जाता है। कैलोरीमीटर माने रंगों की तीव्रता को मापने का काम करता है, रंगों की तीव्रता को मापने का काम करता है, और है ना सांद्रता का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसको, कैलोरीमीटर में, है ना, कैलोरीमीटर में। कैथोटोमीटर में क्या पता है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को मापने का यंत्र है कैथोटोमीटर। अब आते हैं दोस्तों क्रायोमीटर। किसमें, क्रायोमीटर में एक प्रकार का थर्मामीटर है, जिसका प्रयोग अति नींद ताप मापने के लिए किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों
साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन से क्या मापा जाता है? एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। आते हैं केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ से दोस्तों आते हैं पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र होता है। केस्कोग्राफ से क्या? पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र होता है। डिलेटोमीटर से क्या मापा जाता है? याद रखिएगा, पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन मापने वाला उपकरण है। आते हैं दोस्तों डिप सर्किल। अब डिप सर्किल से क्या नापा जाता है? याद रखिएगा, इस यंत्र का मदद से किसी स्थान के नैतिक कोण का मान ज्ञात किया जाता है। किसका? नैतिक कोण यानी डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। अब आते हैं डायनमो। डायनमो से क्या नापा जाता है? डायनमो से आ जाते हैं दोस्तों, डायनमो से नापा जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। डायनेमोमीटर से नापा जाता है बल या बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोइंसिलोग्राफ मैंने मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने वाला यंत्र कौन है? इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। आते हैं इलेक्ट्रोमीटर। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापने वाला उपकरण है। कौन सा? इलेक्ट्रोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोमीटर। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति को पता लगाने वाला यंत्र है। इवैपोरीमीटर वायुमंडल में जल का वाष्पीकरण की दर को मापने वाला उपकरण है। आते हैं दोस्तों एंडोस्कोप। एंडोस्कोप से है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फाइडोमीटर से सागर की गहराई मापा जाता है। और आते हैं फ्लक्समीटर। कौन सा? फ्लक्समीटर। फ्लक्समीटर से दोस्तों याद रखिएगा चुंबकीय प्रवाह या मापक यंत्र मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर आगे, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जायरोस्कोप से किसको मापा जाता है? कोणीय वेग को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव्य एवं तुलनात्मक करने वाला यंत्र को मापा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन से क्या मापा जाता है? अंतर्जलीय ध्वनि की रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइग्रोस्कोप से क्या होता है? वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। अब आते हैं दोस्तों हिप्सोमीटर। याद रखिएगा, हिप्सोमीटर में क्या नापा जाता है? हिप्सोमीटर में दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने की, जल के जो क्वथनांक है उसका ऊंचाई माप करने वाला उपकरण है। कौन सा? हिप्सोमीटर। क्राइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियां, संकुचन आदि परिवर्तन ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। क्राइमोग्राफ से कुछ शरीर के गतिविधि, रक्तचाप, मांसपेशी, संकुचन के परिवर्तन ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। अब आते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व को माप करने वाला यंत्र है। अब आते हैं दोस्तों लक्समीटर, है ना। तो लक्समीटर से क्या नापता है? प्रकाश की तीव्रता को नापने का उपकरण है। क्या है? प्रकाश की तीव्रता को नापने का उपकरण है लक्समीटर। लीसीमीटर से क्या नापा जाता है? याद रखिएगा, वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। लीसीमीटर से वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। मैग्नोमीटर से क्या नापा जाता है? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा मापने का यंत्र है मैग्नोमीटर। माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में परिवर्तित करता है। यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम, देखिए
ऐसा यंत्र जो आनुवंशीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। यानी ऐसा यंत्र है जो आनुवंशीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। अब आते हैं दोस्तों नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से किसको मापा जाता है? तो नेफोस्कोप से बादल की ऊंचाई, वेग, गति, दिशा मापने वाला यंत्र है। ओडोमीटर से किस मापा जाता है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप से किसको मापा जाता है? ओट या आवरण रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए यह समर्थ बनाने वाला उपकरण है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों फोनोग्राफ। कौन सा? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ से किसको मापा जाता है? तो ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुद्धार करने वाला उपकरण है। ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुद्धार करने वाला उपकरण है। कौन है? फोनोग्राफ, है ना। फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता का मापक यंत्र है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और क्या करना है? सब्सक्राइब करिए। घटना चक्र का सीरीज चल रहा है दोस्तों, प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपका दरोगा है, बिहार पुलिस है या तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं दोस्तों। पोटेशियोमीटर किसी सेल में EMF का मापन करने वाला उपकरण है ना। मूवी फोर्स का मापन करने वाला है, सेल को मूवी फोर्स करने वाला उपकरण है। पिक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव्यों को विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र है। द्रव्यों को विशिष्ट गुण मापने वाला यंत्र है। पायरोहीलोमीटर से क्या मापा जाता है? सौर विकिरण को मापने वाला ये यंत्र है। सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है पायरोहीलियोमीटर से। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर से क्या नापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला उपकरण है। रेनगेज वर्षा, वर्ष, ओला इत्यादि मापने वाला उपकरण है। ईडोमीटर, प्लवियोमीटर या एम्ब्रोमीटर भी इसे कहा जाता है। कौन कौन? ईडोमीटर भी कहा जाता है, प्लवियोमीटर भी कहा जाता है, ये रेनगेज को। अब आते हैं दोस्तों रेडियोमीटर। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा यंत्र को मापा जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर से आवर्तनांक यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापने वाला यंत्र है रिफ्रैक्टोमीटर। सैलिनोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी विलयन की लवणता का माप करने वाला उपकरण है। सोलोरियोमीटर से सौर विकिरण की तीव्रता को माप करने वाला यंत्र है। सोलोरीमीटर से सौर विकिरण की तीव्रता माप करने वाला यंत्र है। अब आते हैं दोस्तों साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर से समझिएगा बात को। किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का माप करने वाला उपकरण को साइक्रोमीटर कहते हैं। सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी माप करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई पता लगाने में किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्त दाब का मापन करने वाला उपकरण है। स्टेथोस्कोप हृदय गति सुनने वाला प्रयुक्त है। स्टेथोस्कोप से हृदय गति सुनने में प्रयुक्त होता है। अब आते हैं स्पीडोमीटर। किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। टैकोमीटर से वस्तु जैसे इंजन, शॉफ्ट आदि घूर्णन गति को मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल आदि में किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से किसका प्रयोग होता है? किसी तरल की श्यानता मापन करने वाला यंत्र है विस्कोमीटर, है ना। और विंडवेन से याद रखिएगा पवन की दिशा मापन करने वाला यंत्र है। अब आते हैं दोस्तों शब्दकोश, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? तो याद रखिए नौ संचालक द्वारा प्रयोग किया जाता है सोनार को। इसका डिफिनेशन देखेंगे क्या दिया हुआ है ना। डिफिनेशन देखना है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह बहुत भी है दोस्तों। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग
का प्रयोग नौ संचालक द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति प्रासराव तरंगों महासागर की गहराई को भेजा जाता है। महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले आप ऊपर देख लिए होंगे। अब सोनार में हमें उपयोग करते हैं कौन सा ध्वनि, तो सोनार में प्रासरव तरंग उपयोग करते हैं। कौन सा तरंग, प्रासरव तरंग का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है, तो ऑडियोमीटर है। इसके पहले बहुत सारा आप रिवीजन कर चुके होंगे, है ना। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला को क्या कहते हैं, ऑडियोमीटर। अब ऑडियोमीटर के बारे में डिफिनेशन देख सकते हैं। कहा जाता है ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की मापन की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता और वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, बने रहिएगा मेरे चैनल पर, है ना। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या करना है, फिर शेयर कर देना है। आते हैं एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो पवन का वेग मापन किया जाता है। किसका, पवन का वेग मापन किया जाता है। आते दोस्तों, एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और हाइड्रोमीटर से द्रव की जल का घनत्व मापन किया जाता है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए एनीमोमीटर से वायु की चाल मापा जाता है, कन्फर्म है। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, तो ठीक है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, लेकिन टैक्योमीटर से दबांतर मापा नहीं जाता है। ऑप्शन सी होगा। आते हैं देखते हैं इसका क्या डिफिनेशन देता है ना। टैक्योमीटर से एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, जिसे क्षैतिज दूरी और लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं त्वरित मापने हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्प के युग में सुमेलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर की उच्च तापीय वस्तुओं को ताप मापते हैं। अब आते हैं दोस्तों, पायरोमीटर, क्या, पायरोमीटर से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है। किसका, उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप चतुर्थ घात के अनुमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं यथा सूर्य आदि ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इसमें कम तापमान की वस्तुएं ऊष्मा विकिरण उत्सर्जन होता है। अब आते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, जो क्या है, कहा जाता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो याद रखिएगा तापमापी जो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह कौन है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। अब इसका डेफिनेशन है दोस्तों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुक्त गतिशील वस्तुओं तथा उन सतह को मापने हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा स्पर्श करना संभव न हो। इसे ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, सोलर रेडिएशन में किया जाता है। किसमें? सोलर रेडिएशन में किया जाता है। देखिए दोस्तों, पायरोहीलियोमीटर सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण है। कितना प्रकार का? दो प्रकार के होते हैं, एगो पायरोनोमीटर, एगो पायरोहीलियोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है? तो याद रखिएगा, गैसों का दाब मापन किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापन किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा क्या? गैसों के दाब मापन किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मैंने दोनों को मिलाना है, किसका आंसर किससे मिलाया जाता है ना। तो देखिएगा, एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। स्प्रिंग टूल से मापा जाता है भार मापा जाता है। और बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला या किसी वस्तु के भार को मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। अब आते हैं दोस्तों, कहा निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑडोमीटर है ना, वाहनों की पहिए द्वारा तय किया गई दूरी मापने का यंत्र। ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर यानी ध्वनि तीव्रता को मापने वाला युक्ति है। लेकिन एमीटर से विद्युत शक्ति मापन नहीं किया जाता, विद्युत धारा का माप किया जाता है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है, न कि विद्युत शक्ति की मापने के लिए उपकरण है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी नंबर। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, एमीटर से मापा जाता है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है, जिसे पोटेशियोमीटर के सेल मापन करने वाला भी उपकरण कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम संकेत देता है। अब आते हैं दोस्तों साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, साधारण बैरोमीटर में इसका वायुदाब में मैंने इसका प्रयोग किया था, इसका तो आंसर ही नहीं दिया हुआ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है, जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबावों को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर अलग अलग मापक द्रव है। पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर से पारे को अधिक प्रचलन है। पारे के प्रयोग को अधिक प्रचलन है दोस्तों। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिएगा, दूध का जो अपेक्षिक घनत्व है लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता को मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। बिट्यूरोमीटर या दूध या दुर्गंध उत्पादन बासा का मापने के प्रयोग किया जाता है।
ब्यूटेरोमीटर से। दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा। किसको द्वारा? लैक्टोमीटर से। वायुमंडल, वायुमंडल है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम को संकेत देता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? नहीं दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबावों को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर से अलग अलग मापक द्रव, जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। किसका? जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। किसका प्रयोग? पारे का प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध की शुद्धता मापन लैक्टोमीटर की सहायता से की जाती है। ब्यूटेरोमीटर दूध की उत्पादक को मापन करने वाला यंत्र है। दूध की घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब आते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापन की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। हवा में आर्द्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर के। अब देखते हैं हाइग्रोमीटर का डिफिनेशन। हवा की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भागों को सापेक्ष प्रकाश के गुणों को मापन करते हैं। ईडियोमीटर से एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को माप पाता है। कौन? ईडियोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर नापा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वातावरणीय आर्द्रता। अब आते हैं क्वेश्चन, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर यानी है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। याद रखिएगा दोस्तों, थर्मोस्टेट उच्च ताप मापी किसी यंत्र का तापमान नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो याद रखना दोस्तों, आर्द्रता जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब आते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर का डिफिनेशन। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, थर्मोरेसिस्टर से इलेक्ट्रिक थर्मामीटर मापा जाता है। संधारित्र से थर्मामीटर मापा नहीं जाता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से दृष्टिकारी मापा नहीं जाता है। जंक्शन डायोड से आवर्धक नहीं किया जाता है। थर्मोसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ साथ प्रतिरोध भी बदलता है ना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप क्या करना है,
सब्सक्राइब कर देना। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उत्तर चयन कीजिए। अब कौन उसका है ना, सबको मिलाना है दोस्तों। क्या करना है, सबको मिलाना है ना, इसको सबको मिलाना है। देखिएगा सबको मिला देना है। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग होता है। स्फेग्नोमीटर से, याद रखिएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है ना, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। कैरोटोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, सोने की शुद्धता मापा जाता है। और लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। इसका सही उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता पता लगाते हैं। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। आते हैं अब रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर है। कौन सा, स्फिग्नोमैनोमीटर। अब आते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, है ना, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको, पायरोमीटर। यानी 1500 से अधिक तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 1500 से लक्समीटर नहीं, 1500 से अधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे लक्समीटर कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्समीटर है, जबकि कैलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जिसे किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाला रंग को मापता है। रडार का उपयोग होता है दोस्तों, देखिएगा, तो रडार का जो उपयोग होता है ना, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप से रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग या वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूसरे वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा ज्ञात किया जाता है। कौन सी राशि रिएक्टर पैमाना पर मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना है दोस्त। यह एक लॉगरिथम स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बराबर बटा पैमाना होता है। 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या का 10 गुना परिमाण को बताती है। भूकंप रिएक्टर तीव्रता मापने वाला यंत्र रिएक्टर पैमाना होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंपों का है ना तीव्रता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा रिएक्टर पैमाना से। कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा सेल्सियस तो ताप मापा जाता है, किलोवाट आवर से विद्युत मापा जाता है, आवर एच गुणांक से रक्त मापा जाता है। रिएक्टर पैमाना से आर्द्रता नहीं, है ना, भूकंप मापा जाता है, भूकंप का थी। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य तीनों युग में सुमेलित है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता है। किसका, केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता है। सेल्सियस, फारेनहाइट और रीमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है दोस्तों। निम्नलिखित में भूकंपीय यंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा भूकंपीय जो यंत्र है दोस्तों सिस्मोग्राफ है। कौन सा, सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कैस्मोग्राफ पौधों को वृद्धि मापने वाला एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1900 ईस्वी में। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है।
गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? याद रखिएगा दोस्तों, भूकंप की तीव्रता तो जो मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित युक्तियों में है ना, किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है? रिकॉर्ड करता है। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ जो भूचाल को रिकॉर्ड करता है। अब सुमेलित करना है दोस्तों, क्या करना है? सुमेलित करना है। 43 नंबर देखिएगा, भूकंप से सिस्मोग्राफ, माने सिस्मोग्राफ से क्या? भूकंप को मापा जाता है। ऊंचाई से अल्टीमीटर कहा जाता है। ऊंचाई अल्टीमीटर मैंने नापा, अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापना था। विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। प्रतिरोध ओम से मापा जाता है। अब आते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अल्टीमीटर नामक यंत्र समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है ना। एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की मापन किया जाता है। प्रतिरोध द्वारा ओम का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं 44 नंबर दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फायदोमीटर याद रखिएगा, समुद्र की गहराई मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। तो ए का 4 नंबर और बी का 1 नंबर। ए का 4, बी का 1 और सी का 2 नंबर, यानी बी नंबर ऑफ इसका सही आंसर हो जाएगा। फायदोमीटर नामक यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर समुद्र की ऊंचाई मापी जाती है। अब आते हैं दोस्तों फाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है भूकंप की गहराई मापने में। फिर आते हैं सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है ना। कूट को सही मिलान में उत्तर देना है। एनीमोमीटर से याद रखिएगा दोस्तों, एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एनीमोमीटर से वायु वेग यानी 1 या 3 और बी का 1 और सी का 2, एक का 3 है ना। तो इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए, एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर से दाब तो मापा जाता है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन का इंजन होता है। कार्डियोग्राफ से हृदय गति होता है, लेकिन सिस्मोमीटर से पृष्ठतल का माप नहीं किया जाता है। प्रश्न विकल्प सम्मिलित नहीं है, डी है ना। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर द्वारा इंजन के हवा में पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र द्वारा हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। अब आते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके मापन का फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें फोनोमीटर यानी ध्वनि की तीव्रता का माप किया जाता है, लेकिन इसमें है ये नहीं है। क्या देखते हैं इसका डिफिनेशन। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता या स्पंदन आवृत्ति के मापन होता है। झूठ को पता लगाने के लिए किस यंत्र का माप किया जाता है? पॉलियोग्राफ। किसका? पॉलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पॉलियोग्राफ झूठ को पता लगाने वाला यंत्र है दोस्तों। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति को मापने वाला यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रिया को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। यह रक्तचाप हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। कौन है? काइमोग्राफ। आते हैं दोस्तों 50 नंबर। ऊर्ध्वाधर तल या एलिवेशन, क्षैतिज तल एलिवेशन कोणीय दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। थियोडोलाइट है ना।
क्षैतिज तल या ऊर्ध्वाधर तल का कोणीय दूरी मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 का इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप जा कर के पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 आप देखिए, है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद लाइक कर दीजिए और दोस्तों में क्या करना है, शेयर कर देना है। इससे नेक्स्ट बार मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।